नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। देश में हालात बहुत खराब हैं। देश में कोविड की महामारी से बहुत सारे लोग जो है वो इफेक्टेड हैं, लेकिन ऐसे में जो एक लाइन अक्सर लोग बोलते थे, रियल लाइफ और रियल लाइफ, उसकी जो उसके बीच में एक सेपरेशन था वो ब्लर होता नजर आ रहा है। क्योंकि आज की वक्त जितने भी रियल लाइफ हीरोज या हीरोइंस हैं, वो सब रियल लाइफ हीरोज और हीरोइंस बन चुके हैं। बहुत सारे फिल्मी कलाकारों ने इस वक्त में आगे आके लोगों की मदद की है, और चाहे वो किसी भी तरह की मदद की हो उन्होंने, और कोई भी, चाहे वो दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो, या अस्पतालों में बेड्स हो, हर तरह की उन्होंने लोगों की मदद की है। और एक नाम जो शुरू से लेके अब तक इस पूरी जद्दोजहद में जुटा हुआ है वो है भूमि पेडनेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भूमि। आपने जो अभी एक शुरुआत की है, सबसे पहले मैं उसी पे आपसे सवाल पूछूंगा। ये जो इनिशिएटिव है आपका, कोविड वॉरियर्स, जी। जी, तो इतनी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इतना बड़ा देश है और इतने सारे लोग मुसीबत में थे। हर इंसान जो है वो मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि लोगों को जो राहत है वो पहुंचाई जाए। ऐसे में मैं आपसे पूछूंगा, आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? क्योंकि बतौर एक्टर मुझे मालूम है लोग आपकी बात सुनते हैं, आप अगर कुछ भी ट्वीट करती हैं, उसके बावजूद भी आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? तो आई थिंक जो हो रहा है या जो हो रहा था, उसमें आपके कितने भी कनेक्शंस हो उसका कोई फायदा नहीं है। आई थिंक पिछले कुछ हफ्तों में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन ये भी रही है कि एक एक ना ग्राउंड जीरो लेवल पे ह्यूमैनिटी को ले आया था। जो कुछ चल रहा था, कोरोना की ये जो महामारी चल रही थी, तो आई थिंक सबसे बड़ी मुश्किल बहुत सी थी। ऑक्सीजन की कमी से लेके बेड्स ना होना, एम्बुलेंसेज अवेलेबल ना होना, कई बार मतलब जिस जिस तरीके का काम हम करते हैं, मैं और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, हम सब जिस तरीके का काम करते हैं, कोशिश यही होती है कि ट्वीट एम्पलीफाई करने के अलावा हम उस जो रिक्वेस्ट होती है उसे कंप्लीटली टू द एंड, जो उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जितना बल हम में है वो रिक्वायरमेंट पूरी करने का हम करने की कोशिश करते हैं। तो लिटरली एक एक दो दो ढाई हफ्ते बहुत ही खराब थे। अगर मैं दिल्ली एनसीआर का स्पेसिफिकली आपको बोलूं, या उत्तराखंड हो, या आसपास के नदन जो स्टेट्स थे, उनमें काफी ज्यादा 2 ढाई हफ्ते बहुत खराब थे। तो उनमें बेड ढूंढने से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैप मशीन, हर चीज लिटरली, मतलब अगर मैं आपको कहूँ, कई बार हम इतने हेल्पलेस हो जाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, हमारे पास अनेकों रिक्वेस्ट आ रही है। और लिटरली किसी भी एक पेशेंट पे कम से कम 50 to 100 कॉल्स लगते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली वेरीफाई कर रहे हैं। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन थी हर जगह। तो ये जो हमने मुहिम शुरू की, उसकी शुरुआत इसी सोच से हुई थी कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन है बाहर, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सोचा था कि यार मुझे कुछ ज्यादा करना है। सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन से बढ़ के कुछ करना है। फाइनेंशियल डोनेशन ऑल्सो ग्रेट, मुझे लगता है इस वक्त आप जिस भी प्रकार की हेल्प एक्सटेंड कर सके करिए। मेरे पास वक्त था, शूट चल नहीं रही है, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा समय भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस सेकेंड वेव में उसकी जरूरत है। एंड तो सर, इतनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अभी अगर एक पेशेंट जिसका एसओएस है, जो एक अर्जेंसी और इमरजेंसी में है, अगर वो तो 50 कॉल नहीं कर सकते देखने के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं है, क्या है वगैरह। तो इससे हमारी चीजें शुरू हुई थी। और एक चीज तो नहीं बता पाऊंगी जो टफ था, लेकिन हाँ, लकीली इस रास्ते में मैं बहुत सारे अच्छे लोगों से मिली, बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमारी हेल्प की, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमारी हेल्प की, पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस, पीपल इन पावर, बहुत लोगों ने आके हेल्प की। और आई रियली फील फॉर्चुनेट कि एक एक्टर होने के नाते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी है मेरे नाम से जुड़ी हुई, जिस वजह से लोगों ने आगे आके हेल्प करने की कोशिश की। ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सर, इनमें से आई वुड से 99.9999% केसेस वो लोग हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, वो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू अस, एंड कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैव ओनली हेल्प्ड अस। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है लोगों के लिए, ट्राई किया मैंने, मगर मुझे भी लगा कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ जब मैं फोन में अपने फैमिली में कुछ लोगों को मैं नहीं बचा पाया, मतलब इतना मुश्किल हुआ। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो एक फीलिंग ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कि एक दुख तो होता है कि हम नहीं कर पाए,
लेकिन वो खुद को भी कचोटती है अंदर ही अंदर कि ये मैं नहीं कर पाया। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ, आपके आपके करीबी कुछ लोगों को इससे जूझना पड़ा। जी जी जैसे आपने राइटली कहा, मेरे इनर सर्कल में भी हमने ट्रेजेडी देखी है, एंड ऑब्वियसली बहुत दुख होता है, लेकिन बिकॉज हमें ग्राउंड रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी हम लिटरली रोज जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक, आई डोंट नो, बहुत थोड़ा शायद वियर्ड भी साउंड करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी के साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को गैदर करते हो और लगता है कि चलो आगे बढ़े, कम से कम उनकी तो हेल्प कर सके, जो जिनके पास अभी भी चांस हो। जी, एक तो ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि चलो किसी के लिए नहीं हो पाया, फिर भी आप कोशिश में लगे हुए हैं। मगर एक जब आप कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, कई बार मन में ऐसा आता है कि अरे गुस्सा, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, या थोड़ा डिप्रेशन, या कुछ इस तरह की एक फीलिंग आती है आप में कुछ वक्त के लिए, जब तक आप अपने आप को वापस समेट के कहते हैं नहीं मुझे कर लेना है। बिल्कुल सर, आई थिंक इट्स ह्यूमन की गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक केस पे हम काफी अलग अलग वॉलंटियर्स के साथ भी काम करते हैं, और फिलहाल जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकोज हैं, एंड उनकी डिसअपॉइंटमेंट देख के मुझे और डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। लेकिन सर ऑनेस्टली राइट नाउ ना टाइम ही नहीं मिलता हमें, लिटरली नेक्स्ट मिनट, क्योंकि एट एनी पॉइंट हम 4-5 केसेस के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे मेरी बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। 2 बार मेरे साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी पेशेंट का, क्योंकि आई डोंट हैव दैट परमिशन, लेकिन पहली बार जब मेरा ब्रेक डाउन हुआ था, मैं एक केस पे करीब 7 दिन कोशिश कर रही थी। एक न्यू मदर, कुछ 2-3 दिन की ही बेटी थी उनको आईसीयू दिलवाने की कोशिश कर रही थी, और बाकी केसेस भी जो मेरे पास आ रहे थे उनको मैं दिलवा पा रही थी, लेकिन ये अटक गया था। उनके पास प्राइमरी केयर एक अस्पताल में थी, फिर हमने बाईपैप मशीन पहुंचवाई, बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, नहीं मैं समझ सकता हर दूसरे केस के साथ इसका, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। और फिर मुझे उनके ब्रदर से मैसेज आया कि मैम वो नहीं रही, और तब बहुत दुख हुआ मुझे। अभी भी मैं फैमिली के साथ टच में हूँ, और होता है, आई मीन आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीजन है क्यों नहीं कर, बट यू हैव टू मूव ऑन, फिर लेकिन इतने अच्छे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पे यू सेव समबडीज लाइफ, और मतलब हम तो नहीं लाइफ सेव करते, हम सिर्फ हेल्प करते हैं, हम एनेबलर्स है अल्टीमेटली। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस में हिस्सा बन सके तो बहुत दुआएं भी मिलती हैं। तो आई थिंक यही एवरी डे इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें ऑन अ डेली बेसिस, लिटरली फ्रॉम फैमिलीज प्लीडिंग एंड दे आर हेल्पलेस टू क्राइज ऑफ जॉय, जब हम जब किसी पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है, एंड इतनी हिम्मत मिलती है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेंजर्स, कभी कभी लिटरली होता है कि 20 अगर मैं कोई ट्वीट डाल दूं, कई बार मैं ट्वीट डालती हूँ जब मैं अटक जाती हूँ, जहाँ पे मेरे कोई भी सोर्सेज नहीं चलते, सडनली मैं देखती हूँ ना इतने नए दरवाजे खुल जाते हैं, तो उससे भी बहुत हिम्मत मिलती है, बिकॉज रियलाइज होता है कि बहुत अच्छाई है दुनिया में, और यहाँ राइट नाउ जो भी हो रहा है फॉर द पीपल बाय द पीपल हो रहा है। जी, इस पूरे माहौल में आपको लगता है कि जो पूरा सोशल मीडिया का जो एक कहते हैं ना, लोग पहले सोशल मीडिया के बारे में बोलते थे नेगेटिविटी, बस मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के बारे में सबसे अच्छी बात इस दौरान निकल के आई है कि लोगों ने एक दूसरे को नहीं जानते। अगर शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे ख्याल में लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पाते। आप मानती हैं इस बात को कि किस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी बात आप तक पहुंचाई, क्योंकि एक्टर्स तक पहुंच सकती नहीं थी, और कोई जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जी बिल्कुल सर, सोशल मीडिया हमेशा मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव टूल रहा है। आई थिंक डिपेंड करता है कि एज अ सोसाइटी हम उसको यूज कैसे करें। ये यूज होना चाहिए सोशल मीडिया का, जहाँ पे आप एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाए, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, जहाँ पे एजुकेशन हो, नॉलेज हो, जहाँ पे एज अ कम्युनिटी आप लोगों की मदद कर सके, ये यूज होना चाहिए सोशल मीडिया का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये साल हमने ये रूप भी देखा, तो जो और ऑनेस्टली जिस तरीके की रीच हम एक्टर्स के पास होती है,
और जिस तरीके का कनेक्ट हमें हमारे सपोर्टर्स के साथ इस दौरान हुआ है, बहुत ही, मैं सच बता रही, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है पिछला 1 महीना मेरे लिए। जी, मुझे ये बताइए कि जो कोविड वॉरियर जो आपने ऑनलाइन अपने इनिशिएटिव शुरू किया है, इसको बनाना इस दौरान, क्योंकि आप लगातार काम भी कर रहे हैं, आप लोगों के फोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, और साथ में एक ये जाल बिछाना, इस तरह इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ। लिटरली मैं एक दिन उठी और मैंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने देखा कुछ मेरे दोस्त भी कर रहे थे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे थे, मैंने उनके साथ कनेक्ट किया और मैं अपने डीएम्स में गई इंस्टाग्राम पे और मैंने देखा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। मैंने एक रिक्वेस्ट शेयर करी प्लाज्मा की, वहां से ये एक्चुअली शुरू हुआ था। और पहले आप एम्पलीफाई कर रहे थे जितने भी चीजें, जो भी लोग अपना जी, और तब मुझे, जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, उनको एक डोनर मिल गया। मैंने कहा दिस इज वेरी पावरफुल। तो मैं ये करने लगी तो कुछ और लोगों ने मुझे कनेक्ट करना शुरू किया और पहला दिन तो केओस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा ऑर्डर में लाते, फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और खुद ही उन ग्रुप में ना लोग जुड़ने लग गए। फिर मैंने वो ग्रुप शट कर लिए और लिटरली महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज लिटरली 11 हमारे अलग अलग ग्रुप है। हमारा जो प्लाज्मा का ग्रुप है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग था। हमारे प्लाज्मा ग्रुप से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे आइडिया ये था कि हम डोनर को डायरेक्टली पेशेंट के साथ कनेक्ट करें, एंड वो हमने उसमें भी काफी सक्सेस देखी। तो एज आई सेड, आई वॉज लकी कि मेडिकोज मेरे साथ जुड़ गए और कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए। वो ऑलरेडी बहुत ही टेक savvy हैं, उनके पास वक्त है, उनमें जुनून है, पैशन है, और अभी एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। आप पहले ये होता था कि हम, और जैसे एक और जर्नलिस्ट है जैनिस सिक्वेरा, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी हमारे काफी काम कर रही है हमारे साथ। तो पहले हमें लिटरली हर केस में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती, लेकिन अब हमारे वॉलंटियर्स इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्होंने भी अपना खुद का नेटवर्क बना दिया है, एक अपना खुद का सिस्टम बना दिया है। एंड ऐसा, और द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि एज आई सेड, ये सारा वॉलंटरी वर्क है। दे आर नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ अ पे रोल, क्योंकि सर कुछ सोचा ही नहीं था ना, ये खुद ब खुद एक सिस्टम बन गया और ये सिस्टम ब्यूटिफुली चल रहा है। आई कॉल इट ब्यूटिफुल केओस। बहुत कभी कभी केओटिक हो जाता है क्योंकि एक ग्रुप पे 50 से 60 वॉलंटियर्स है और सबके केसेस आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, लेकिन हम मदद दे पा रहे हैं लोगों को, पता नहीं कैसे, पर हो रहा है। कोई डिवाइन एनर्जी है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि हो कैसे रहा है। इतने अच्छी बात है जब तक हो रहा है, क्योंकि इतने लोग आके सामने आ रहे हैं और कर रहे हैं। आप अपने जो कलीग्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से, आप देखिए बहुत से लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता है और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में नहीं पता। चाहे वो फरहान अख्तर हो, सोनू सूद के बारे में मालूम है, फरहान अलग लोगों को वाराणसी में खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और बाकी कार्तिक ने आपके साथ मिलके एक फंडरेजर में काम किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग। आप इस अपनी इंडस्ट्री को देखिए, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्री के ऊपर उंगलियां भी बहुत जल्दी उठती हैं, लेकिन इस वक्त में जिस तरह से इंडस्ट्री एक साथ खड़ी होकर सामने आई है, एक गर्व महसूस होता है अपनी इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, इनफैक्ट तो कैसे नहीं आएंगे। हम जिस मुकाम पे हैं, हम हमारे फैंस और हमारे सपोर्टर्स की वजह से हैं, एंड ये हमारा टाइम है टू गिव बैक, टू शो कि हम डिजर्व करते हैं आपको एज अ फैंस एंड एज अ सपोर्टर्स एंड एज फेलो इंडियंस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ जो भी काम हो रहा है, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिसकी कैपेसिटी में जो करना हो, अगर आप मॉनेटरी हेल्प दे सके तो आप वो दीजिए, अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप टाइम दीजिए, अगर आपके पास कोई और जरिया हो किसी की हेल्प करने की तो वो करिए। एक इंसान की भी हेल्प करेंगे बहुत होता है। अगर एक इंसान के लिए भी आप फोन घुमाना शुरू करेंगे, उनके एम्बुलेंस मंगा देंगे, उनके कुछ जो भी उनकी जरूरत हो अरेंज कर देंगे, वो बहुत काफी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की का इंटेंशन क्वांटिफाई कर सकते हैं। अरे उन्होंने इतना किया, इन्होंने उतना किया। एक इंटेंशन होना जरूरी है। अपनी अपनी तरह से सामने आ रहा है और मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती से काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि हमसे बात करने के लिए, और आपकी ये जो पूरी मुहिम है और जो पहल है, बहुत से लोग इससे जुड़ेंगे, और मैं जो आप भी काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऑलरेडी इससे ठीक हुए हैं और ठीक होंगे। मैं तो कहता हूँ कि जरूरत ना पड़े लोगों को आपको कॉल करें वो, लेकिन मैं सब लोगों को, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रियल हीरोज हैं, उनको आप
कच्चा खिलाड़ी मत समझिए, और वो ऐसे लोग हैं जो हर मौके पे आप लोगों की मदद के लिए तैयार है। भूमि है, भूमि ने बहुत काम किया और वो आगे भी काम करती रहेंगे आपकी मदद के लिए। भूमि है, बहुत बहुत शुक्रिया भूमि हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।